इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो मोदी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस गवर्नमेंट हो, आपको भाग करके पैसा देगी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। नमस्कार, भार्गव स्टार्टअप स्कूल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मोदी सपोर्टर को बधाई क्योंकि उनकी गवर्नमेंट बनने जा रही है, और कांग्रेस सपोर्टर को भी बधाई क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा सीटें आई हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ जब दोनों पार्टी खुश हैं। कांग्रेस तो इसलिए खुश है क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा सीटें लेकर के आई है, और मोदी गवर्नमेंट अभी फिलहाल खुश नहीं थी लेकिन अब खुश हो गई क्योंकि अब उनकी गवर्नमेंट बनने जा रही है। तो बिजनेस या स्टार्टअप करने वाले को इनसे कैसे फायदा लेना है, तो अगर आप सोचेंगे कि जो मैं इसमें बताने जा रहा हूं वो मोदी गवर्नमेंट के लिए बताने जा रहा हूं, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती तो कुछ अलग रूल होते, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कोई भी आए, जब कोई नई गवर्नमेंट आती है तो नए लोग जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बिजनेस जो कर रहे हैं और बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं या किसी भी तरह की सरकारी मदद लेना चाहते हैं, वो कैसे काम करे, ये पूरा वीडियो इसी विषय पर होने वाला है। देखिए, अब जब नई गवर्नमेंट आएगी, अगर बीजेपी भी आ रही है तो नए सिरे से आ रही है, तो वो कुछ नई स्कीमें लेके आएगी बिजनेस या स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हो वो बिजनेस या स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए जरूर काम करेगी, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी बिजनेस से ही बढ़ती है, चाहे वो रोड साइड एक ठेला लगाने वाला ही क्यों ना हो। तो आपके दिमाग में एक पहली बात आएगी, भाई अभी तो गवर्नमेंट बन रही है, अभी वो अपना मंत्रिमंडल स्थापित करेंगे, फिर उस पर विचार मंथन होगा, तब वो स्कीम लेकर के आएंगे और फिर वो बैंकों को जाएगी। ऐसे करते करते अभी तो 5-6 महीने लग जाएंगे, अभी से हमारा मेहनत करना बेकार है। देखिए, ये बहुत गलत सोच है। यही कारण है कि बहुत से नए बिजनेस को लोन या सब्सिडी नहीं मिलती, और अक्सर लोग यही गलती कर जाते हैं। देखिए, जब कोई भी नई गवर्नमेंट बनती है, उसके बाद वो जब कोई नई स्कीम लेकर के आती है तो बैंकों को या उससे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट होते हैं उनको ये टारगेट दिया जाता है कि भाई आपके पास ये 1000 करोड़ रुपए है या 500 करोड़ रुपए है, इनको आपको 50,000 या 10,000 या अपने हिसाब से लोगों को देना है, और आपको अपना टारगेट भी पूरा करना है। आपको ये पैसा खर्चा ही करना है, इतने लोगों को आपको रोजगार या बिजनेस देना ही देना है। फिर उसमें से कुछ लोग जो लोन लेकर के सक्सेसफुल अपने बिजनेस कर लेते हैं, उनकी फोटो फ्रंट में डाली जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो दिखाना है कि भाई मैंने इतना काम किया है, 100 लोगों को लोन देना है और 500 लोगों की लिस्ट छाप देनी है। अब आपको उन्हीं 100 लोगों में अपना नाम बना लेना है, उसी 100 लोगों में आपका नाम आ जाएगा तो आपकी ब्रांडिंग भी अच्छी हो जाएगी क्योंकि आपका पेपर में नाम आ जाएगा। अब ये सब कैसे होगा, इसके बारे में जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हम लोग गलती क्या करते हैं, जब भी गवर्नमेंट कोई नई स्कीम देती है तो हम लोग पहले तो वेट करते हैं कि ये स्कीम बैंकों तक पहुंच जाए, इसका नोटिफिकेशन पेपर में आ जाए। उसके बाद हम सोचते हैं कि इस स्कीम के थ्रू हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हम वो बिजनेस सोचते हैं, फिर उसकी मार्केट रिसर्च करते हैं, उसकी प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड कितनी है, हम कितने लेबर चाहिए, पूरा प्रोपोगेंडा हम तैयार करते हैं, और इसको तैयार करने में हमें 3 से 4 महीने लग जाते हैं। उसके बाद हम बैंकों तक पहुंचते हैं। अगर हम पहले भी बैंकों तक जाएंगे तो बैंक वाले कहेंगे भाई आप अपना प्रपोजल तो तैयार करिए, आप हमें बताइए तो कि हम आपको स्कीम के थ्रू पैसा दे रहे हैं या सब्सिडी दे रहे हैं, उसको आप कैसे यूज करोगे। तो आप उसको तैयार करने में 4-5 महीने लगा देते हैं, क्योंकि आप नए होते हैं। 4-5 महीने के बाद जब आप बैंक वालों के पास जाते हो, तब तक उनको जितनों को लोन देना होता है वो चीजें, उतनी सीटें फुल हो चुकी होती है। मान लीजिए वो उन्होंने दिमाग बना के रखा कि हमें 100 लोगों को ये लोन देना है, वो 100 लोगों को लोन दे चुके होते हैं, क्योंकि जैसे स्कीम आती है उन लोगों को बहुत तेजी से काम करना होता है, या 100 नहीं तो 70-80 लोगों को स्कीम दे चुके हैं। बाकी के बचे हुए वो सोचते हैं कि अभी बहुत समय बाकी, आराम से देते रहेंगे, और वो कोई ध्यान नहीं देते हैं उन्हें, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई आप बिजनेस कर पाओगे नहीं कर पाओगे, नया आदमी है इसे लोन दे देंगे, लोन बैठ जाएगा। वो ढीले पड़ जाते, 3-4 बार बैंकों के चक्कर लगा के आप भी गवर्नमेंट को दोष देने लगते हैं, भाई ये तो गवर्नमेंट लोन देती नहीं है और ये लोन नहीं दे पाई इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए। अब आपको करना क्या है, देखिए मोदी गवर्नमेंट बनने जा रही है, अब उसका मंत्रिमंडल स्थापित होगा, वो उनका काम है, उनको करने दीजिए। आपको क्या बिजनेस करना है इसके बारे में अभी से सोच लीजिए। देखिए, मान लीजिए आपको कोई शॉप खोलनी है, कौन सी शॉप खोलनी है, किराना, इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, बेकरी या कॉस्मेटिक शॉप। मान लीजिए आपको कोई उद्योग खोलना है, मसाला उद्योग, बेकरी उद्योग, या आपको पशुपालन में जाना है तो मत्स्य पालन, मुर्गी पालन या डेयरी, या आपको कोई IT कंपनी खोलनी है, आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको कोई कॉल सेंटर खोलना है, या आपको कोई प्लेटफॉर्म बनाना है जिसपे लोग आकर के अपना प्रोडक्ट बेच सके। कुछ भी जो बिजनेस आप करना चाहते हैं उसके बारे में अभी से सोच लीजिए, उसकी मार्केट रिसर्च कर लीजिए, 1 महीने के अंदर कितनी डिमांड है, कितना पैसा लगेगा, कहाँ ऑफिस होगा, कितनी जगह चाहिए, टोटल A to Z चीजें 1 महीने के अंदर आप तैयार कर लीजिए।
कितना प्रॉफिट होगा, लॉस होता तो कितना हो सकता है, मैं उसको सहन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, टोटल चीजें आपके पेपर में लिखी होनी चाहिए 1 महीने के अंदर। जून भर में आप ये काम कर लीजिए। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज 6 जून हो रहा है, अभी 26 दिन बाकी, 26 दिन काफी होता है इस काम के लिए। उसके बाद जुलाई आ जाएगा। जुलाई में आप जो लोग वो काम कर रहे हैं उन लोगों से मिलना शुरू करिए, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है उनसे बात करिए। आपकी सेल कितनी हो रही है वो सीधी सी बात है, वो इतनी जल्दी नहीं बताएंगे, घुमा फिरा के बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ऐसे कम से कम 10 लोगों से जरूर मिलिए और पूरा आपको A to Z बातें लिखिए, जो वो बताएं, जो पॉजिटिव बातें वो बताएं, जो नेगेटिव बातें वो बताएं, और आप देखिए कि आप इनसे कैसे लड़ सकते हैं। जुलाई बीत गया। अगस्त में आप अपना बिजनेस प्लान पूरा रेडी कर लीजिए। अगर आप बिजनेस प्लान बनाना नहीं जानते कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बता दूंगा। अगस्त में आप ये पूरा कर लीजिए, तब तक गवर्नमेंट की लगभग मेरे ख्याल से स्कीम जो आनी होगी आ जाएगी। पहले तो ये नेट पर आएगी, सीधी सी बात है। जैसे ही ये नेट पर आती है आप इसके बारे में पूरा डिटेल लीजिए। अब आप देखिए कि आपने जो बिजनेस का प्रपोजल बनाया है वो किस स्कीम में फिट बैठता है, क्योंकि एक स्कीम तो आएगी नहीं, बहुत सारी स्कीमें आती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। अब आपको क्या करना है कि आपको स्कीम के हिसाब से बिजनेस नहीं चुनना है, बल्कि अपनी बिजनेस के हिसाब से उस स्कीम को चुनना, उस योजना को चुनना है और पहुंच जाना है बैंक, जहां से आपको लोन या सब्सिडी लेना है। अगर आप बिजनेस को पहले से कर रहे हैं तो उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको कुछ सब्सिडी भी मिल जाएगी, या आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी लोन ले सकते हैं। बैंक जाने से पहले उस स्कीम की एक हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बैंक वाले को कुछ नहीं मालूम हो। अब आप बैंक पहुंचेंगे, बैंक मैनेजर से पूछेंगे भाई मैं ऐसा ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं और ये स्कीम है, इसके थ्रू मुझे लोन चाहिए, तो वो सीधी बात पहले तो कहेगा भाई मुझे तो इस स्कीम के बारे में भी नॉलेज ही नहीं है, मेरे पास नोटिफिकेशन ही नहीं आया। तो आप उसे अपनी स्कीम तुरंत दिखा दोगे भाई ये गवर्नमेंट की स्कीम है, ये आई हुई है, तो वो अभी कहेंगे भाई अभी मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं है। अक्सर बैंकों के पास नोटिफिकेशन देर में, कभी कभी उन्हें उस योजना की नॉलेज भी नहीं होती, या कभी कभी होती वो आपको इग्नोर कर देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं नाबार्ड के स्कीम के लिए लोन लेने शहर की मेन स्टेट ब्रांच में गया था और वहां के लोन मैनेजर ने कहा मुझे नाबार्ड की किसी भी स्कीम के बारे में नॉलेज ही नहीं, बल्कि वो स्कीम पिछले 10 सालों से चल रही थी। जब मैंने उसे हार्ड कॉपी दी तब उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है आप रख दीजिए, मैं इसको पढ़ के देखूंगी। ऐसा आपको एक बैंक मैनेजर के साथ नहीं करना, कई सारे बैंक मैनेजर जो कई सारी बैंक से कॉन्टेक्ट करके उन सारे मैनेजर के आपको ये हार्ड कॉपी दे देनी है। 1 महीना रुक जाइए या 20 दिन रुक जाइए, फिर से आप उनके पास जाएंगे, तब तक उनके पास नोटिफिकेशन आ चुका होगा, या हो सकता है अभी भी नहीं आया हो। आप उनसे बोलेंगे सर मैं आया था यहाँ पर और ये स्कीम के साथ मुझे लोन लेना, वो फिर से कहेंगे भाई अभी मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया, या आपको टालने की कोशिश करेंगे अगर नोटिफिकेशन आ भी गया होगा तो, क्योंकि अभी उन्होंने उसको खुद पढ़ा ही नहीं होगा। अगले महीने तक उनको ऊपर से फोर्स कर दिया जाएगा कि आपको इतने लोगों को लोन या इस स्कीम के थ्रू फायदा देना है, क्योंकि हमें फ्रंट में नाम छापना है, हमें फ्रंट में स्टोरी छापनी है। उस बैंक मैनेजर के दिमाग में सबसे पहले किसका नाम आएगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सीधी बात है आपका नाम आएगा, क्योंकि आप 2 बार उसके पास जा चुके हैं और उसे लगा कि ये बंदा बहुत एक्टिव है। आप जो भी हार्ड कॉपी उसको देंगे उसको में नीचे अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी लिख देंगे, हो सकता है वो आपको खुद ही कॉल कर ले, या फिर आप जो तीसरी बार उससे पहुंचेंगे तो वो आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा, वो तुरंत आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, वो उस पूरे डॉक्यूमेंट चेक करके वो 100% आपको लोन को पास कर देगा। कभी वो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपके फॉर्मेट में सेट नहीं बैठ रही होगी, तो वो उसका सोल्यूशन भी आपको बता देगा। जैसे मान लीजिए आपको उद्योग लगाना चाहते हैं, उसके लिए कम से कम 1000 स्क्वायर फुट जमीन चाहिए और आपके पास 800 स्क्वायर फुट ही जमीन है, वो खुद ही बताएगा कि बगल वाले की जमीन आप रेंट पर ले लीजिए, जमीन बढ़ जाएगी। अब आप कहोगे भाई कल को वो घर बना देगा, तो वो खुद ही बताएगा कोई जरूरत नहीं, अभी आप ले लीजिए, अभी आपका लोन सैंक्शन हो जाए, आपका काम चलने लगेगा। उसके 1-2 साल बाद जब आप रेगुलर किस्त जमा करते रहोगे तो आपको कोई देखने नहीं आने वाला कि आपने वो जमीन आपके पास है कि नहीं है। आपको मालूम है मेडिकल स्टोर खोलने के लिए एक एरिया होता है जो कि उनके लीगल डॉक्यूमेंट में लिखा होता है, लेकिन आपने बहुत छोटे छोटे मेडिकल स्टोर देखे होंगे, पता नहीं कैसे खोल देते हैं, लेकिन वो अपने काम को अच्छी तरह से कर रहे हैं, इसलिए कोई भी परेशानी उनको नहीं होती। उसी तरह से अगर आप भी अपने काम को अच्छी तरह से करते रहेंगे तो आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप दी गवर्नमेंट से फायदा ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अभी तुरंत कौन सा बिजनेस स्टार्टअप करना है उसके बारे में सोच लेना है, उसका पूरा प्रोजेक्ट प्लान बना लीजिए, तुरंत फिर अगले महीने बैंक वाले से मिल लीजिए, 15 दिन बाद फिर बैंक वाले से मिल लीजिए, और तब तक आप खुद ही समझ जाएंगे कि नोटिफिकेशन आ चुका होगा उसके पास। उनके थ्रू जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो वो आप पूरे तैयार करा लीजिए, आपको लोन 100% मिल जाएगा,
आपको सब्सिडी 100% मिल जाएगी। अगर आप ये रूल अपनाओगे तो मोदी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस गवर्नमेंट हो, आप हर गवर्नमेंट से फायदा ले पाएंगे। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो के बीच में कहीं पर भी आपको सब्सक्राइब करने को नहीं कहा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।